सोशल साइकोलॉजी किस किस किस्म के टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करती है जिनका ताल्लुक हमारे सोशल बिहेवियर से होता है। और हमारी बहुत सारा बिहेवियर आम जिंदगी में ही होता है, ऐसा कि हम लैब में आके रिएक्शन टाइम, मेमोरी या लर्निंग शो करें, साइकोफिजिकल या लर्निंग रिलेटेड कोई टास्क करें। वो भी अच्छा है बेसिक रिसर्च के लिए भी, और वो अप्लाई भी हो जाता है कुछ फील्ड्स में। लेकिन आखिर सोशल बिहेवियर भी बहुत सा ऐसा होता है जो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए स्टडी किया जा सकता है, और कुछ हद तक इस तरह किया जाता है कि कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश्ड होती हैं और कुछ चीज़ें हम लैब में मैनिपुलेट करते हैं। एक और रिसर्च में आपको पाकिस्तानी ही रिसर्चर की पेश करती हूँ, अगेन एक्सेलेंटली डिज़ाइंड एंड फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये भी वही रिसर्च ग्रुप है, डॉक्टर साइमा गजल एंड हर रिसर्च ग्रुप, रिसर्च ऑन सोशल इश्यूज। इसका टॉपिक है रेशियल स्टीरियोटाइप्स, इफेक्ट ऑफ प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीडिया प्राइमिंग। फर्स्ट इंप्रेशन जो है उससे एक बायस बनता है। First impression bias refers to the process by which people's opinion of others is highly influenced by the very first piece of information they receive. ये एक्चुअली रिसर्च है। जब पहली दफ़ा किसी को देखा, मर्द, औरत, मुसलमान, हिंदू, पंजाबी, पठान, स्टूडेंट, आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, साइंसदान, any number of group रिप्रेजेंटेटिव दैट यू सी, तो आपका जो पहला इंप्रेशन किसी पे बनता है, और या किसी और पर्सनल मीटिंग में किसी का जो पहला इंप्रेशन बनता है, तो वो जो पहली इंफॉर्मेशन कोई आपको देता है, ये साहब बहुत खैरात करते हैं फ़र्ज़ करें। अब वो एक फ़र्स्ट इंप्रेशन में आपका एक बायस क्रिएट हुआ, मुमकिन है वो खैरात भी करते हों और टेक्स्ट भी बचाते हों, बट दैट इज़ नॉट द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। Impressions can be greatly influenced by previously learned racial stereotypes. हर रेस या नस्ल के बारे में हमारे कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं, हमने उनके बारे में कुछ चीज़ें तस्वुर की हुई होती। इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं सोशल साइकोलॉजी में। तो अब सोशल क्यूज़ जब हमें कोई मिले, जैसे क्यूज़ होते हैं, तो वो ट्रिगर करते हैं, इन स्टीरियोटाइप्स को रीएक्टिवेट कर देते हैं। एंड नेगेटिव मीडिया प्राइमिंग जो है, जो कि अक्सर किसी नस्ल, किसी रिलीजन, किसी मुल्क या किसी ख़ास ग्रुप के बारे में कुछ ना कुछ आपके अंदर जो है वो एक तरह का इमेज क्रिएट कर रहा होता है, वो भी इन स्टीरियोटाइप्स को स्ट्रेंथन करता है। ये जो स्टडी है उसने ये एविडेंस हासिल करने की कोशिश की कि जो पहला इंफॉर्मेशन बायस है फर्स्ट इंप्रेशन का, उसको रेशियल स्टीरियोटाइप से वो किस तरह इफेक्ट होता है, और ये भी देखने की कोशिश की हाउ मीडिया प्राइमिंग शेप्स दिस सेट बायस। स्टडी का 2x2 एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था। पार्टिसिपेंट्स ने या तो प्राइमिंग रिसीव की या नहीं की, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 था। एंड दे रेड अ प्रोफाइल स्टीरियोटिपिकल ऑफ अ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी रेशियल ग्रुप। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 था। मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के बारे में एक स्टीरियोटिपिकल पैराग्राफ या कोई चीज़ पढ़ने को दी गई, और पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये था कि उनको प्राइमिंग की गई या नहीं की गई। रिजल्ट्स ने ये शो किया कि स्टीरियोटाइप प्रोफाइल्स का एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट था और मीडिया प्राइमिंग का सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं था। That is, the participants rated the low profile as a minority and the high profile as a majority. तो जो प्रोफाइल पढ़ा स्टीरियोटिपिकल, काइंड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहादुर होते हैं, और मीन होते हैं, चोर होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं। तो जो लो प्रोफाइल था वो उन्होंने माइनॉरिटी को एट्रीब्यूट किया, और जो अच्छा प्रोफाइल था, हाई प्रोफाइल था, वो उन्होंने मेजॉरिटी को किया। लेकिन ये जो जजमेंट्स हैं ये प्राइमिंग से इफेक्ट नहीं हुई। However, there was a significant interaction suggesting that media priming strengthened the racial stereotypes which were already showing how they rated the high or low profile. इन रिजल्ट से ये इम्प्लीकेशन है, ये बताते हैं ये आपको कि फर्स्ट इम्प्रेशंस जो हैं वो अफेक्ट होती हैं जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग अनकॉन्शियस स्टीरियोटाइप्स हैं, जो पहले से स्टोर्ड हैं, बन चुके हैं। और
ये रिज़ल्ट जो आ रहा है इसको एक्टिवली एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये रिज़ल्ट ये भी शो करते हैं कि मीडिया की पावर क्या है, वो इन इनकाउंटर्स को जो हम स्टीरियोटाइप बना रहे होते हैं किस तरह मजबूत करता है। तो आगे जो रिसर्च हो इस पे, उसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीडिया प्राइमिंग को स्टडी करना चाहिए। इसकी स्ट्रेंथ्स ये थी कि इसने इफेक्टिवली रैंडमाइज किया ग्रुप्स को, so the participants were unable to detect what the experimenter was testing. उसको नहीं अंदाजा था. The distractor exercise was effective. The amount of information given in each story was very similar and contained the same type of information. तो उन्होंने कोई ऐसी वेरिएशन नहीं होने दी कि किसी को कुछ और किसी को कुछ, एक ही जैसी ट्रीटमेंट और एक ही तरह की चीज़ दी, रैंडमाइज भी किया. So that is a good way of designing an experiment. Limitation ये है कि small sample size था, तो वो अपनी उनकी रेस क्या थी, यानी वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, और जहाँ वो रहते हैं उस टाउन में किसी और रेशल करेक्टरिस्टिक, किसी और रेस और नस्ल के लोग रहते हैं कि नहीं, इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया, तो इसका भी असर हो सकता है उनके स्टीरियोटाइप्स पे. इन रिजल्ट्स को जर्नलिस्ट्स को भी गौर करना चाहिए और मीडिया प्रोवाइडर्स को भी, जब वो किसी नस्ल या किसी और मज़हब या किसी और ग्रुप के बारे में कुछ लिखें, क्योंकि उनके पास ये पावर है कि वो सोसाइटी जिस तरह रेशल स्टीरियोटाइप्स को व्यू करती है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं. So we come to the same conclusion. Careful design of experiments is the real spirit of experimental method.